बोल रहा है सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लीपिंग ऑन अ डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन, सेम हाइट बट डिफरेंट इंक्लाइनेशन. इन बोथ cases the speed and time descent will be same. Speed will be same but time of descent will be different. Solid sphere roll down without slipping of two different inclined plane of the same height. Same height का different inclined plane है. ठीक है, ये एंगल थीटा, दिस इज व्हाट h. ना बट ऑफ डिफरेंट इंक्लाइनेशन, दोनों का इंक्लाइनेशन अलग अलग है. हाइट सेम है पर इंक्लाइनेशन अलग अलग है. सॉरी, ये भी h है पर इसका इंक्लाइनेशन थोड़ा, इसका ज्यादा, इसका इंक्लाइनेशन कम है. ठीक है, अब आगे क्या पूछा जा रहा है. बोला इन बोथ द केस स्पीड एंड टाइम ऑफ द सेंड विल बी सेम. चूंकि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर. सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, अब जिसका और सब तो कॉमन है, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका जो है स्पीड ज्यादा हो. तो स्पीड है अपना, ये मान ले ये थीटा है, तो अब हाइट सेम है, हाइट सेम है तो ये डिस्टेंस, अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, h बाई साइन थीटा, है ना. अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, h बाई साइन ऑफ थीटा डैश. ठीक है, तो हमें दोनों डिस्टेंस तय करना है, एक का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना है, दूसरे का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग अलग के लिए अलग अलग है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. ये दो जो है ये एंगल थीटा, ये हाइट h, ठीक है, और सेम केस ठीक है, इसका भी ये हाइट h है और ये एंगल थीटा है. चूंकि ये एंगल थीटा, ये थीटा ज्यादा है थीटा डैश से, इसको हम थीटा डैश ले लेते हैं. अब ये हाइट कितना होगा, h बाई साइन ऑफ थीटा डैश, है ना. ऑब्वियस बात है थीटा डैश कम होगा, ये थीटा ज्यादा होगा. ये हाइट कितना होगा, h बाई साइन ऑफ थीटा. ओके, इसका अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन एसएम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा डैश अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर. ठीक, तो h बाई साइन ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू हाफ एम जी साइन ऑफ थीटा डैश डिवाइड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, और इसके लिए सेम इक्वेशन h बाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ऑफ टी, इसके लिए टी डैश का स्क्वायर, इसके लिए टी स्क्वायर. दोनों का अगर रेशियो ले लें, रेशियो अगर ले लेते हैं तो हमें टाइम का कुछ मालूम चल जाएगा. h बाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम जी साइन ऑफ थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ये टी स्क्वायर. ठीक है, m बाई टू कैंसिल, ये भी कैंसिल, एम जी भी कैंसिल हो गया. ठीक है, यहां से h कैंसिल हो गया तो बचे आ गया साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा तो साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू, ठीक है, यहां क्या बच जाएगा, यहां तो साइन ऑफ थीटा डैश अपॉन साइन ऑफ
थीटा इंटू टी डैश का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। सोल्व करेंगे ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन डैश ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। इंटू इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा डैश का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो टी डैश का वैल्यू आ जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा डैश इंटू टी। अब चूंकि साइन थीटा ज्यादा है और ये साइन थीटा डैश कम है, तो इसलिए टी डैश का वैल्यू टी से ज्यादा होगा, है ना। ये 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा ये टाइम मटेरियल, ये 1 से ज्यादा हुआ तो टी डैश भी टी से ज्यादा होगा। इसलिए जो ऑप्शन है अपना स्पीड एंड टाइम बोथ विल बी डिफरेंट, स्पीड एंड टाइम बोथ विल बी डिफरेंट, ये होना चाहिए, डी होना चाहिए। स्पीड सेम होना चाहिए बस, ये नहीं, स्पीड सेम होगा और टाइम वो डिफरेंट, अलग, वो क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट जो है अलग अलग होगा इसका। ठीक है, स्पीड सेम कैसे होगा, आप जो है वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो। एम जी एच हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम जी स्क्वायर प्लस, भाई जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां भी सेम एम जी इंटू एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये टर्म तो सेम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। बी और ओमेगा को कन्वर्ट करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वेलोसिटी जो है सेम है, बट टाइम अलग अलग आ रहा है। टाइम अलग अलग आने का कारण क्या है, ये यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है।